ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है। ये प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है जो एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लास 12 का जो सिलेबस था उसमें आप लोगों को एक सर्किट पढ़ना था एलसीआर सर्किट, लेकिन वो सिंपल सर्किट था जिसमें इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, रजिस्टर भी हो। वहां आप लोगों ने ये कंसेप्ट लिया था कि अगर इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, अगर इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, अगर इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, सपोज ये रहा आपका इंडक्टर और इस इंडक्टर में अगर वेरिएबल करंट फ्लो होता है, यानी टाइम के साथ चेंज होने वाला करंट फ्लो होता है, तब तो यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका फॉर्मूला था -L di/dt। बट अगर करंट इसमें क्या हो जाए, कांस्टेंट करंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब आई का वैल्यू कांस्टेंट, तब हम लोग कहते हैं बच्चों di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बिकम्स जीरो, और तब इंडक्टर के क्रॉस में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होता है जीरो। तो ये हमारा कंसेप्ट था इंडक्टर का। ये कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट तो हमारा ये चलता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें कंसेप्ट बात करें हम लोग रजिस्टर का, तो रजिस्टर में तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, आप लोग जानते हैं, V = I × R। तीसरा होता है कैपेसिटर का V = Q/C। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू रजिस्टर्स R and 2R, two capacitors, capacity C and 2C, and two inductors, each of inductance L and each L, दोनों का वैल्यू L है यहां पर, ठीक है। एंड एन आइडियल बैटरी, आइडियल बैटरी का है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, राइट। ये हेल्प करेगा सॉल्यूशन में। EMF E and a switch as shown in the figure. Initially the switch is closed for a long time. बहुत देर से ये स्विच ऑन है, और बहुत देर से अगर स्विच ऑन होगा इसका मतलब है कि इंडक्टर में करंट कांस्टेंट हो चुका होगा, राइट। कैपेसिटर से होके करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया होगा, ऐसा हम मान के फिलहाल चल रहे हैं, ओके। एंड द सर्किट इन इज स्टेडी स्टेट, वही स्टेडी स्टेट का मीनिंग हुआ कि बहुत देर से अगर उसमें स्विच ऑन है तो करंट कांस्टेंट हो गया होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। नाउ द स्विच इज ओपन, नाउ द स्विच इज ओपन, अब स्विच को ऑफ कर दिया, ओपन मीन्स ऑफ कर दिया। If H1 and H2 are the heats dissipated in R and 2R, ध्यान रहे कि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी डिजिपेट नहीं करता है सर्किट में, राइट। एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, खा नहीं सकता, डिजिपेट नहीं कर सकता, हीट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता आइडियोलॉजिकली, यस। हीट सिर्फ जनरेट करने का काम होता है रजिस्टर का। तो ये यहां पर बोला गया है आर द हीट डिसिपेटेड इन आर एंड 2R रेस्पेक्टिवली आफ्टर स्विच इज ओपन, देन H2 - H1 का वैल्यू क्या होगा इसमें से, राइट। आइए इस क्वेश्चन का अप्रोच को देखते हैं कैसे बनाना है। फर्स्ट केस हम लोग ये देखेंगे कि स्विच जब ऑन रहा होगा तो क्या, तो यहां इस देखिएगा ईएमएफ है कितना E। एक बड़ा ही इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वीनियंट तरीका होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ईएमएफ ई है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर होगा।
अब एक कन्वेनियंट तरीका हम बता देता हूं कि जनरली हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, राइट, और पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को इसके ईएमएफ के बराबर मान लेते हैं। यस, ये करने से थोड़ा सी चीजें आसान हो जाती हैं। तब हम कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल ई, इसका पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ई माइनस जीरो मतलब ई। ये फायदा होता है करने का। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया ई। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब इसका ईएमएफ है, पोटेंशियल है ई, तो इसका भी पोटेंशियल हम लोग ई ही मानेंगे, ऐसा कंसेप्ट रहेगा। क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है वहां ना पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो रहेगा, जब इसका पोटेंशियल जीरो तो इसका पोटेंशियल, सॉरी, इसका पोटेंशियल ई तो इसका भी पोटेंशियल ई, तब ना डिफरेंस जीरो होगा। ओके, अब देखिए सर्किट क्या हो चुका है, स्टेडी स्टेट में है, बहुत देर से करंट फ्लो रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या करंट इधर जाएगा, क्या करंट इधर जाएगा, राइट। ध्यान रखिए, चूंकि स्टेडी स्टेट में है मतलब इससे फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो क्या हो गया होगा, कांस्टेंट, जो भी करंट होगा कांस्टेंट। इसलिए ये इंडक्टर जहां जुड़ा है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुड़ा है, चूंकि करंट है कांस्टेंट, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जीरो। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा जीरो। चूंकि ये इंडक्टर है, इसमें माना जा रहा है कि रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल को हमने ई माना हुआ है, तो इसका भी पोटेंशियल को हम ई मानेंगे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ई माइनस ई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ पाएगा। ये कंसेप्ट है यहाँ पर, राइट। इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा बनना इसका। अब एक बात समझ में आ गया कि ये जो इंडक्टर जुड़ा है यहां से यहां जुड़ा है, और ये ब्रांच में कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस जुड़ा है, उसको भी देखिए। तो चूंकि ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों का स्टार्टिंग और दोनों का फाइनल पॉइंट एक ही जगह हो गया, तो ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो, तो इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब इस कैपेसिटर पर चार्ज नहीं होगा और इसमें भी करंट नहीं जाएगा। सो पता चल गया कि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, राइट। ये आता है। अब आते हैं इधर, जब इधर से करंट इधर होके गुजर रहा होगा तो करंट इसमें जाएगा, करंट इधर से होके इधर गुजरेगा। ध्यान रहे, फिर ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, ये तो इंडक्टर है, और इसमें करंट क्या हो चुका है, कांस्टेंट। करंट क्या हो गया है, कांस्टेंट। ध्यान देना है। और जहां तक इसका सवाल है, तो कुछ देर तक तो कैपेसिटर ने चार्ज लिया होगा, और स्टेडी स्टेट में आने के बाद जब इसका पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर हो गया होगा, तो ये करंट लेना बंद कर दिया होगा, लेकिन इस पर चार्ज स्टोर हो चुका होगा। तब इधर से जो टोटल करंट आया आई, इधर ही जाएगा आई, और यहां से होते हुए आगे आई, और इधर चला गया बैटरी का नेगेटिव में। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें भाई, तो इस सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आप देखा जाए इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ई, तो यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई के बराबर। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में सिर्फ यही एकमात्र रेजिस्टर है, ये तो इंडक्टर है, इसमें तो करंट ही नहीं जा रहा है स्टेडी स्टेट में। सो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो ओम फ्लो लगा लीजिए, ईएमएफ ई बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना, 2R, इतना करंट जा रहा होगा। यस, इतना। तब हम बात करें, अभी जब तक ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है तब तक इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, तो इसमें एनर्जी स्टोर है टोटल एनर्जी। चलिए टोटल एनर्जी की बात कर लेते हैं। टोटल कितना एनर्जी स्टोर है, तो इसमें का एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, यही होता है इंडक्टर का एनर्जी। ओके, इसने तो एनर्जी स्टोर किया नहीं है, प्लस इसमें एनर्जी है, राइट, प्लस इसमें भी एनर्जी है, राइट।
तो इसमें भी हमारे पास एनर्जी है, इसमें एनर्जी अलग से है, इसमें भी एनर्जी होगा, इसमें रजिस्टर में एनर्जी स्टोर नहीं होता है, इस कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर होगा। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विच को ओपन करने के बाद अगर इसने कितना हीट जनरेट किया, H1, और इसने कितना हीट जनरेट किया, H2, तो H2 माइनस H1 कितना होगा। तो आओ बच्चों पहले ओपन करके देखते हैं। जैसे ये स्विच को हम ओपन करेंगे क्या होगा, जैसे हम स्विच को ओपन करेंगे क्या होगा, जैसे हम स्विच को ओपन करेंगे क्या होगा। ओके, तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि स्विच को ओपन करना मतलब ऑफ किया। जैसे ऑफ करेंगे बैटरी सर्किट से हट गया। अब देखिए, देखना है कहां कहां लूप कंप्लीट हो रहा है, राइट। जैसे बैटरी का स्विच ऑफ हो गया, ये वाला जो इंडक्टर है इस लूप में काम करेगा, क्योंकि इधर उसका लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है, इधर से जा ही नहीं रहा, जुड़ ही नहीं रहा पा रहा, राइट। इधर से वो नहीं जुड़ पा रहा है, तो ये वाला जो इंडक्टर है इसमें काम करेगा। ओके, और इसीलिए जो इसमें एनर्जी स्टोर था अब इसमें जाएगा, और जो एनर्जी इसमें जाएगा, करंट जाएगा, जो एनर्जी स्टोर है इस रजिस्टर के द्वारा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग। तब हम इस प्रॉब्लम को कुछ ऐसे बनाएंगे कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर था, तो हाफ L/I², राइट। और स्विच ऑफ करने के बाद करंट इसका उधर नहीं जा पाएगा, कि यहां स्विच ऑफ हो गया, इधर जाएगा, तो ये हीट पैदा करेगा। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जितना इसमें एनर्जी स्टोर है उसी को ना ये हीट में कन्वर्ट कर देगा, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो हीट में कन्वर्ट कर देगा। सो इसके द्वारा कितना हीट जनरेट होगा, उसको बोला है H1। हीट का फॉर्मूला, छोड़िए फॉर्मूला क्या, सीधे कह दीजिए कि ये जो एनर्जी था वही कन्वर्ट होगा हीट में, मतलब हाफ L/I²। इतना हीट जनरेट होगा यहाँ पर टोटल कई बार आएगा जाएगा, इसमें LC ओसिलेशन होगा, कई बार करंट आएगा जाएगा आएगा जाएगा, कई बार यहाँ पर हीट जनरेट होगा। और तो तब तक करंट ओसिलेट होते रहेगा जब तक कंप्लीट एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो जाए, डैम्प ना हो जाए। ये हुआ। अब बात करते हैं भाई इस सर्किट का। जब स्विच को हमने ओपन किया तो इधर से तो ऑफ हो गया, अब यही लूप कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर था और इसमें भी तो एनर्जी स्टोर होगा इस बार, यस, ठीक है। टोटल एनर्जी इसमें जितना स्टोर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। कितना एनर्जी स्टोर था वही एनर्जी स्टोर टोटल हीट में कन्वर्ट करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर है, हाफ, इसकी कैपेसिटी 2C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल था E और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, 0 हमने माना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना, E माइनस 0 मतलब E। ये हो गया आपका, इतना एनर्जी था इसमें और इसमें भी तो एनर्जी था, तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों ही हीट में कन्वर्ट करेगा ये, जब यहां पर स्विच को ऑफ कर देंगे और करंट इसमें ओसिलेट होगा तो, प्लस इसका एनर्जी दैट इज हाफ L/I², चूंकि L का वैल्यू सेम है। ओके, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब आओ बच्चों यहां पर हम बात करें, क्वेश्चन था H2 माइनस H1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो H2 माइनस H1, H1 मतलब ये और H2 मतलब ये पूरा, माइनस करोगे तो इससे ये कैंसल, बचेगा हाफ 2CE², ये और ये कैंसल हो गया C इंटू E²। इतना एनर्जी होगा H2 माइनस H1। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट।
ठीक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था, हाँ, कि इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर नहीं था, बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना E और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था E, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना हो गया 0। तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर है 0, तो इधर भी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। सेम पॉइंट टू सेम पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, राइट। इसलिए इसके क्रॉस में भी V0 और V0, तो एनर्जी भी क्या था 0 था। लेकिन इसमें चार्ज स्टोर था क्योंकि इसका पोटेंशियल था E और इसका पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो E - 0 मतलब E के बराबर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।